आज हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 7 करने वाले हैं। मैट्रिक्स एनसीईआरटी मैथ क्लास 12 के क्वेश्चन नंबर 7। इसे जो लास्ट वाला वीडियो था उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक कर चुके थे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है एक्स तथा वाई ज्ञात कीजिए यदि एक्स प्लस वाई बराबर 7,2,0,5 तथा एक्स माइनस वाई बराबर 3,0,0,3 है। और इसका 7 नंबर का जो दूसरा क्वेश्चन है वो दे रहा है 2x प्लस 3y बराबर 2,4,3,0 तथा 3x प्लस 2y बराबर 3-1-2 5 है। तो यहाँ पे हमको x और y का मान ज्ञात करना था। जैसे हम लोग मैट्रिक में जो इक्वेशन पढ़े हुए थे, जैसे इक्वेशन का हल करते थे, समीकरण को हल करते थे, सेम वैसे ही हमको यहाँ पे इक्वेशन को हल करना है। या आप प्रतिस्थापन विधि से कीजिए या विलोपन विधि से कीजिए। तो यहाँ पर देखिए x और y को सेम हमको वैसे ही क्या करना है, हल करना है। तो यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर के 1 को सोल्व करने के लिए जो यहाँ पे x प्लस वाई बराबर है 7,2,0,5 है, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। और यहाँ पे जो दूसरा है x माइनस वाई बराबर, उसको हम मान लेते हैं 3,0,0,3 है, तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल करके x और y का मान ज्ञात कर लेना है। तो यहाँ पे हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। यहाँ पे हम विलोपन विधि से बनाते हैं। तो यहाँ पे समीकरण 1 जोड़ 2 से। अब यहाँ पे समीकरण को जोड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक जोड़ेंगे तो यहाँ पे ऊपर जो है y जो है प्लस में है और यहाँ पे y जो है माइनस में है। जो जोड़ने के बाद y क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अगर यहाँ पे दोनों अगर प्लस में होता तो समीकरण को हमको घटाना पड़ता। तो एक प्लस और एक माइनस में रहे और बराबर रहे दोनों, तो उसको हम लोग घटा लेंगे। और अगर दोनों प्लस में ही रहे तो उसको घटा लेंगे। अगर दोनों क्या हो, एक प्लस एक माइनस हो तो समीकरण को जोड़ देंगे, और दोनों का चिन्ह बराबर हो तो समीकरण को घटा देंगे। तो यहाँ पे समीकरण को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई बराबर, यहाँ पे हो जाएगा 7,2,0,5 और दूसरा हो जाएगा x माइनस वाई बराबर, यहाँ पे हो जाएगा 3,0,0,3 हो जाएगा। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस कट गया, x जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 2x बराबर 2x बराबर। अब इसको जोड़ देंगे तो ये a11 के साथ जुड़ेगा, 10 7 3 10, 2 में 0 जोड़ेंगे 0, 0 में 0 जोड़ेंगे 0 और 5 3 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो गया। तो यहाँ पे 2x का मान निकल गया, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे x का मान निकाल लेंगे। इसलिए x बराबर, अब x का मान निकालने के लिए एक बट्टा में आ जाएगा तो 1/2 और यहाँ पे हो जाएगा 10, 0, 0, 8 हो जाएगा। अब 2 से दोनों, अब 2 से इसमें क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे x बराबर हमारा निकल गया, भाग करेंगे 2 से, 10 में भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 5, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0 और ये 8 है तो इसमें 2 से भाग करेंगे, ये हो जाएगा 4, 2 से ये पूरा में भाग कर देना है। तो यहाँ पे फाइनली हमारा x का मान निकल गया। x का मान हमारा कितना निकल गया, x बराबर निकल गया 5,0,0,4। अब x के मान को समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख करके हम लोग y का मान निकाल लेंगे। तब यहाँ पे देखिए हम समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख के यहाँ पे इसका मान निकाल लेते हैं। तब यहाँ पे हम लोग समीकरण 1 से ले रहे हैं। तो समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 7,2,0,5। आप समीकरण 2 में भी मान रख सकते हैं। तो यहाँ पे x का मान निकल गया है 5,0,0,4, तो x की जगह पर मान रख दिए 5,0,0,4 प्लस वाई, और यहाँ पे बराबर होगा प्लस वाई बराबर 7,2,0,5। अब ये प्लस है तो उस साइड जाके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा y बराबर 7,2,0,5 है और ये इधर आके प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 5,0,0,4। तो अब यहाँ पे इसको हम लोग घटा देते हैं। तो यहाँ पे y बराबर मान निकल गया, 7 में से 5 घट गया 2, 2 में से 0 घट गया, यहाँ पे 2 ही होगा, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 4 घट गया, यहाँ पे हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे अतः हमारा जो x का मान निकल गया, अतः x बराबर जो मान निकला है, x बराबर मान हो गया 5,0,0,4 और y बराबर जो मान निकला है, y का मान हो गया यहाँ पर 2,2,0,1। तो इस तरीके से हमारा x और y का मान निकल गया। इसी तरीके से जो इसमें क्वेश्चन नंबर जो 2 है
7 के जो क्वेश्चन नंबर 2 है, तो देखिए 7 के क्वेश्चन नंबर जो 2 है यहाँ पे देखते हैं। ये देखिए 7 के क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे दिया 2x + 3y बराबर 20, यहाँ पे 3x + 2y। तो यहाँ पर देखिए इसमें कोई भी बराबर नहीं है। जो यहाँ पे जो हमारा समीकरण 2 है, इसमें x या y किसी का भी मान इक्वल नहीं है, किसी का भी मान बराबर नहीं है। तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, मान बराबर करना पड़ेगा। तो मान बराबर करने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, इसमें चाहे तो अगर x के मान को बराबर करना चाहते हैं, अगर y के मान को बराबर करना चाहते हैं, तो समीकरण इसको 1 मान लेंगे और इसको समीकरण 2 मान लेंगे। तो समीकरण अगर y के मान को हम बराबर करना चाहते हैं, तो यहाँ पे 3 है तो इसमें 2 से गुना करा देंगे, और यहाँ पे 2 है तो इसमें 3 से गुना करा देंगे। तो ये 3 दूना 6 और ये भी 3 दूना 6, y का मान क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो समीकरण को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो समीकरण 2 में ये पूरा समीकरण जो 1 है, ये पूरा समीकरण 1 में क्या कर देंगे, 2 से गुना करा देंगे। तो 2 से इसमें भी गुना होगा, इसमें भी गुना होगा, और ये पूरा में भी 2 से गुना होगा। और इस समीकरण जो 2 है, समीकरण 2 में 3 से गुना करा देंगे, तो ये टोटल में समीकरण 3 से क्या होगा, गुना होगा। जैसे मैट्रिक में जो 10th में इक्वेशन को हल करते थे सेम वैसे ही इसमें भी हल करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 2 गुने 3 माइनस समीकरण क्या कर देंगे, 1 गुने 2 घटा देंगे। तो यहाँ पे समीकरण 2 गुने 3 कर देंगे, अर्थात समीकरण 2 में 3 से गुना करके समीकरण 1 में 2 से गुना करके क्या कर देंगे, घटा देंगे। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे तो एक हमारा x का मान निकल जाएगा, और जब x का मान निकल जाएगा तो उसको समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख के सेम वैसे ही y का मान ज्ञात कर लेंगे। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया हो क्वेश्चन नंबर 7 कैसे बनाना है। अब चलिए इसके अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में है, x ज्ञात कीजिए यदि y बराबर 3 1 2 4 तथा 2x + y बराबर 1 - 3 और 0 2 दिया है। तो इसमें हमको x का मान ज्ञात करना था। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर देखिए y का मान ऑलरेडी दे दिया है, और यहाँ पे हमको x का मान ज्ञात करना है जो यहाँ पे इक्वेशन दिया है। तो इसके सोल्यूशन में सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे जो 2x + y दिया है तो हम डायरेक्ट यहाँ पे y का मान रख देते हैं। तो y का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 1 2 4 हो जाएगा, और बराबर यहाँ पे हमारा हो गया 1 - 3 0 2 हो गया। अब ये प्लस है तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे 2x बराबर यहाँ पे हो गया हमारा 1 - 3 0 2, अब प्लस है तो इस साइड आके माइनस हो जाएगा। तो माइनस हो जाएगा तो 3 1 2 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको हम लोग घटा देंगे। तो घटा देने के बाद यहाँ पे हो जाएगा 1 में से -3 घटाएंगे तो ये -2 बच जाएगा। -3 और ये -1 -4 हो जाएगा। ये 0 - 2 यहाँ पे -2 हो जाएगा, और 2 - 4 तो यहाँ पे हो जाएगा -2। अब इसलिए हमको x का मान निकालना है। यहाँ पे हमको किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। तो इसलिए x बराबर, तो ये 2 गुना में तो इस साइड आके भागा में हो जाएगा 1/2, और यहाँ पे हो गया -2 -4 -2 -2। अब क्या करेंगे, x से अब 2 से ये सभी में क्या कर देंगे, भाग करा देंगे। तो इसलिए यहाँ पे x बराबर 2 से भाग कराएंगे तो यहाँ पे हमारा मान निकल जाएगा -1 -2 -1 -1। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो x का जो मान होगा, इसमें x का मान कितना होगा, 1 -1 -2 -1। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया कि क्वेश्चन नंबर 8 कैसे बनेगा। तो चलिए वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।